जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन। तब जब ये हमारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं ABCD, जब ये AgNO3 सॉल्यूशन के संग रिएक्ट करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन विद AgNO3 होता है वो SN1 रिएक्शन होता है, और SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो सब में मैंने कार्बोकैटायन बना दिया। ये देखिए, ये आपका एरोमेटिक है, ये स्टेबल है। ये आपका एरोमेटिक है और साथ में ये आपका स्टेबल है, क्योंकि वो आपका लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, तो और स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को। तो एरोमेटिक के संग संग OMe के लोन पेयर डोनेशन के कारण और स्टेबल है। ये 2 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री है, लेकिन NO2 -I शो करेगा, तो ये कम स्टेबल है। तो हम देख सकते हैं B सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहीं से पता चल गया, ठीक है। इसके बाद B के बाद A स्टेबल है, तो A होगा, फिर D होगा, फिर आपका ये है ना B A, फिर C होगा, फिर D होगा, क्योंकि D आपका 2 डिग्री तो है, लेकिन NO2 -I ग्रुप है, तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट विद एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन मोस्ट रेडिली। सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, तो ये आपका बेंजीन रिंग है। तो N पे जो आपका लोन पेयर है वो आपका इसके संग डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है और कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये स्टेबलाइज करेगा, लेकिन ये -I इफेक्ट भी शो करेगा जो डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, मतलब आपका आंसर D हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और साथ में क्या होता है, AgNO3 के संग हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें आपका कार्बोकैटायन बनता है R+, तो इस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। SN1 रिएक्शन को ये जाता है और ये आपका AgX प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। तो AgBr आपका प्रेसिपिटेट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि AgBr प्रेसिपिटेट किस में ज़्यादा बनेगा, मोस्ट रेडिली, तो जिसमें R+ का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो उसमें बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर हमारा एक कंपाउंड दिया है C8H10। उसको सबसे पहले HNO3 H2SO4 के संग रिएक्ट कराया गया है, फिर Br2 हीट और फिर अल्कोहलिक KOH। तो हमारा C है। अब हमें बताना है C क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन मैंने ये छोड़ दिया। C = क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लगाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें कितने डबल बॉन्ड है, कितनी रिंग है, ये पता करने के लिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वैसे तो इसका फार्मूला होता है जब आपका नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये एटम हो, उसका भी एक फार्मूला होता है। लेकिन जब आपका सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसका फार्मूला होता है 2x + 2 - y या 2x - y + 2, जहाँ x होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, y होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम / 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 8 है, तो 2 × 8, और y की वैल्यू हमारे पास 10 है, C8H10, तो y की वैल्यू 10, तो इसका 4 आ गया / 2। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता क्या है, तो जो आपका स्ट्रक्चर होगा गिवन कंपाउंड का C8H10 का, उसमें 4 अनसेचुरेशन होगा। अनसेचुरेशन होता क्या है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो एक रिंग में आपका एक अनसेचुरेशन माना जाता है, 2 रिंग 2 अनसेचुरेशन, ठीक है। और पाई बॉन्ड्स, एक पाई बॉन्ड तो एक सेचुरेशन, अनसेचुरेशन, ठीक है, 2 हैं तो 2, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें 4 अनसेचुरेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पता कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है, क्योंकि हम लोग को ये पता चल गया अब स्ट्रक्चर इसका कैसे बना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि सारे में क्या आपके पास एक बेंजीन रिंग है, तो एक बेंजीन रिंग तो कंपाउंड में ज़रूर होगा, अचानक तो आएगा नहीं इन सब रिएजेंट से। तो हम क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग पहले बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। अब बेंजीन रिंग हो गया तो इसी में आपका 4 अनसेचुरेशन हो चुका है। कैसे, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, और रिंग को भी अनसेचुरेशन मानते हैं, तो 4 अनसेचुरेशन।
तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से ये पता चल गया अब सारा सिंगल बॉन्ड होगा जो भी होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 6 कार्बन हो गए और अभी 6 हाइड्रोजन है, पर हम लोग 5 लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब कार्बन जुड़ेगा तो 5 हाइड्रोजन बचा कितना, तो 5 हाइड्रोजन 2, मतलब 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो आपका C2H5 हो गया। तो यहाँ एक इथाइल ग्रुप होगा, मतलब आपका ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से थोड़ा हेल्प लेके, थोड़ा ऑप्शन से हेल्प लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया स्ट्रक्चर। इसके बाद HNO3 H2SO4, तो हमारे यहाँ पर नाइट्रेशन हो जाएगा। तो नाइट्रेशन क्या पैरा पोजीशन में होगा कम स्टेरिक हिंड्रेंस से, और मेजर प्रोडक्ट भी यही होता है। ठीक है, उसके बाद Br2 और हीट, ये आपका ब्रोमिनेशन होगा। तो फ्री रेडिकल कहाँ होता है, तो फ्री रेडिकल अलाइलिक फ्री रेडिकल, ये ज़्यादा स्टेबल होगा अलाइलिक फ्री रेडिकल। तो Br यहाँ जुड़ जाएगा। उसके बाद आपका एल्कोहलिक KOH, तो कौन सा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन आपका हटेगा, तो ये कंजुगेशन में आ जाएगा रिंग के संग, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट C हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे यहाँ पर C कौन सा है। तो अगर आप देखिएगा तो पैरा पे ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका B ही ऑप्शन हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, और ये आपका कंजुगेशन में आ जाएगा, है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर ये आपका सबस्ट्रेट दिया हुआ है और NaOH C2H5OH। ठीक है, तो एल्कोहलिक NaOH है, एल्कोहलिक KOH भी होता है, जनरली NaOH भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एल्कोहलिक NaOH है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, E2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये कौन सा आपका हाइड्रोजन आएगा, तो ये आएगा, है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ आएगा, ये आपका लीव कर जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम लोग देखें तो कौन सा है, तो ये देखेंगे तो यही वाला है। ठीक है, D और ये जो हमारा बना वो सेम है। ठीक है, डबल सिंगल डबल और CH3। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3, 2021 का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 58 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 59 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।